एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, वास्तव में, या फिर कह सकते हैं सच तो यह है कि के लिए आप चाहेंगे तो दैट लगा सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। अगर लगाते हैं तो भी सही, अगर नहीं लगाते हैं तो कोई बात नहीं। जैसे एज ए मैटर ऑफ फैक्ट शी इज़ अ टैलेंटेड म्यूजिशियन, वास्तव में वह एक प्रतिभाशाली संगीतकार है। सेकेंड, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आई हैव नेवर बीन टू दैट रेस्टोरेंट, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आई हैव नेवर बीन टू दैट रेस्टोरेंट, वास्तव में मैं उस रेस्टोरेंट में कभी नहीं गया हूँ। थर्ड वन, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इट्स अ ब्यूटीफुल डे आउटसाइड, वास्तव में, सच में बाहर एक खूबसूरत दिन है, खूबसूरत दिन है। ओके जैसे अंदर में बैठे हुए हैं तो कोई कह रहा है यार एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इट्स अ ब्यूटीफुल डे आउटसाइड, बाहर बहुत खूबसूरत दिन है। नेक्स्ट वन इज़ इन अदर वर्ड्स। इन अदर वर्ड्स का मतलब होता है दूसरे शब्दों में। दूसरे शब्दों में अगर आप कहते हैं मुझे थकान महसूस हो रही है, दूसरे शब्दों में मुझे आराम की आवश्यकता है, सिंपल, तो आप कहेंगे आई एम फीलिंग टायर्ड, आई एम फीलिंग टायर्ड, इन अदर वर्ड्स आई नीड सम रेस्ट, आई एम फीलिंग टायर्ड, इन अदर वर्ड्स आई नीड सम रेस्ट। ओके सेकेंड है ही इज़ नॉट कमिंग टू द पार्टी, ही इज़ नॉट कमिंग टू द पार्टी, इन अदर वर्ड्स ही डिक्लाइंड द इन्विटेशन, ही डिक्लाइंड द इन्विटेशन, वह पार्टी में नहीं आ रहा है, दूसरे शब्दों में उसने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, मतलब कि दूसरे शब्दों में बता रहा है, दूसरे शब्दों में कि वह डिक्लाइन कर दिया, इसलिए वह नहीं आ रहा। ओके तो इस तरह से दूसरे शब्दों में इन अदर वर्ड्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इन द मेन टाइम। इन द मेन टाइम का मतलब होता है इस बीच। ओके जैसे यू कैन रीड अ बुक एंड इन द मेन टाइम आई विल फिनिश माई वर्क, तुम एक किताब पढ़ सकते हो और इस बीच मैं अपना काम पूरा कर लूँगा। ओके सेकेंड, आई एम गोइंग टू द स्टोर, मैं स्टोर जा रहा हूँ, मैं दुकान जा रहा हूँ। इन द मेन टाइम, बीच में, प्लीज़ वाटर द प्लांट्स, प्लीज़ वाटर द प्लांट्स, इस बीच में क्या करना है, कृपया पौधों को पानी दे देना। सिंपल, इन द मेन टाइम आप हमेशा यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी पड़ता होगा, राइट। ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली, उसी तरह, जैसे बोथ ऑफ देम लाइक पिज़्ज़ा, उन दोनों को पिज़्ज़ा पसंद है। सिमिलरली, उसी तरह से, दे बोथ लव पास्ता, उसी तरह से वे दोनों को पास्ता भी पसंद है। ओके सेकेंड, ही एक्सेल्स इन मैथमेटिक्स, सिमिलरली हिज सिस्टर इज़ ऑल्सो ग्रेट एट इट, तो यहाँ पे क्या हुआ, वह गणित में बेहतरीन है, ही एक्सेल्स इन मैथमेटिक्स। सिमिलरली, उसी तरह, हिज सिस्टर इज़ ऑल्सो ग्रेट एट इट, उसकी बहन भी उसमें महारत हासिल कर रखी है, महारत पे है। ठीक है, इस तरह से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फॉर दिस रीज़न। फॉर दिस रीज़न का मतलब होता है इसी कारण। हम इसे कब यूज़ करते हैं, जैसे मान लो कि कहना हो इसी कारण मैं आज रात पार्टी में नहीं जा सकता, फॉर दिस रीज़न आई कैन नॉट अटेंड द पार्टी टू नाइट। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा एक लड़ाई हो गया और कह रहे हैं भाई इसी कारण से, बिकॉज ऑफ विच भी कह सकते हैं, जिसके वजह से, इसी की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस भी कह सकते हैं, तो उस जगह पे हम फॉर दिस रीज़न भी यूज़ करते हैं। जैसे फॉर दिस रीज़न आई कैन नॉट अटेंड द पार्टी टू नाइट, इसी कारण मैं आज रात पार्टी में नहीं जा सकता। फॉर दिस रीज़न ही बॉट अ न्यू कार, इसी कारण उसने एक नई कार खरीदी। फॉर दिस रीज़न आई डिसाइडेड टू स्टे होम टुडे, इसी कारण मैंने आज घर पर रहने का निर्णय लिया। इस तरह से आप इसे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है इन कंक्लूजन। इन कंक्लूजन का मतलब होता है अंत में, लास्ट में, आखिरकार में, उस जगह पे हम इन कंक्लूजन कहते हैं ना, मतलब रिजल्ट में, एज ए रिजल्ट, मतलब एक संक्षेप में, उस जगह पे इन कंक्लूजन को हम यूज़ करते हैं। जैसे इन कंक्लूजन आई बिलीव दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, अंत में मेरा मानना है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। सेकेंड, इन कंक्लूजन हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन लीड टू सक्सेस, इन कंक्लूजन हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन लीड टू सक्सेस, अंत में मेहनत और संकल्प सफलता की ओर ले जाते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ इन रियलिटी। इन रियलिटी का मतलब होता है वास्तविकता में, सच में, उस जगह पे हम इन रियलिटी को यूज़ करते हैं। जैसे इन रियलिटी द सन अपीयर्स मच लार्जर दैन द मून, इन रियलिटी द सन अपीयर्स मच लार्जर दैन द मून। ओके वास्तविकता में सूरज चांद से कहीं ज़्यादा बड़ा दिखता है। अपीयर्स यहाँ पे प्रतीत होता है, दिखता है। ओके सेकेंड है इन रियलिटी हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, इन रियलिटी हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, वास्तविकता में मेहनत सफलता का कुंजी है। थर्ड, इन रियलिटी लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर स्ट्रेस, इन रियलिटी लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर स्ट्रेस,
वास्तविकता में हंसी तनाव के लिए सबसे अच्छी दवा है। इन दैट केस का मतलब होता है उस मामले में। ओके, तो आप कहेंगे इन दैट केस, सिंपल। तो आइए एग्जांपल्स देखते हैं। इन दैट केस, उस मामले में, वी शुड बुक अवर टिकट्स इन एडवांस टू गेट अ बेटर डील। उस मामले में हमें अच्छा डील पाने के लिए पहले ही अपने टिकट बुक करना चाहिए। सेकेंड, इन दैट केस, उस मामले में आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, इन दैट केस आई विल कॉल यू लेटर व्हेन आई हैव मोर इन्फॉर्मेशन। इन दैट केस आई विल कॉल यू लेटर व्हेन आई हैव मोर इन्फॉर्मेशन। उस मामले में जब मेरे पास अधिक जानकारी होगी तो मैं आपको बाद में कॉल करूँगा। राइट, तो इस तरह से आपको यूज़ करते रहना गाइस। अभी और भी है तो वीडियो को देखना अंत तक, ताकि कोई भी ऐसी चीज़ आपसे मिस आउट ना हो। ओके, नेक्स्ट वन इज़ फॉर द मोस्ट पार्ट। फॉर द मोस्ट पार्ट का मतलब होता है अधिकांश समय के लिए। ओके, जैसे फॉर द मोस्ट पार्ट आई प्रेफर टू ईट एट होम रादर देन डाइन आउट। अधिकांश समय के लिए मैं घर पर या घर में खाना पसंद करता हूँ बाहर खाने के बजाय। ओके, सेकेंड है द मूवी वॉज इंटरटेनिंग फॉर द मोस्ट पार्ट बट द एंडिंग वॉज डिसअपॉइंटिंग। अधिकांश समय के लिए फिल्म मनोरंजक थी लेकिन अंत निराशाजनक था। नेक्स्ट है आपका एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक तब तक। ओके, जैसे अगर आप कहते हैं जब तक आप नियमों का पालन करते हैं तब तक आप कंप्यूटर को उपयोग कर सकते हैं, तो आप बना सकते हैं सिंपल एज लॉन्ग एज यू फॉलो द रूल्स यू कैन यूज़ द कंप्यूटर। सेकेंड है आई एम हैप्पी टू हेल्प यू विद योर प्रोजेक्ट एज लॉन्ग एज यू गिव मी क्रेडिट। मैं आपकी परियोजना में आपकी मदद करने के लिए खुश हूँ, सहमत हूँ। ओके, तब तक जब तक आप मेरा श्रेय देते हैं। क्रेडिट मतलब श्रेय देना। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ एज वेल एज, साथ ही साथ। अगर आप कहते हैं आई लाइक रीडिंग नॉवेल्स एज वेल एज वॉचिंग मूवीज़। ओके, मुझे कथाएँ पढ़ना साथ ही साथ फिल्म देखना पसंद है। आप सिंपल एज वेल एज को यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई एम हैप्पी एज वेल एज आई वांट टू गो समवेयर। मैं खुश हूँ साथ ही साथ मैं कहीं जाना चाहता हूँ। कुछ भी आप इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं दो सेंटेंस को एक साथ बोलने के लिए। ओके, सेकेंड है यहाँ पे शी इज़ स्किल्ड इन पेंटिंग। शी इज़ स्किल्ड इन पेंटिंग एज वेल एज सिंगिंग। वह चित्रकला में माहिर है और गाने में भी, मतलब साथ ही साथ गाने में भी, इस तरह से कह सकते हैं आप। नेक्स्ट वन इज़ प्रोवाइडेड दैट। प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है बशर्ते, या फिर शर्त यह है कि, मेरा शर्त यह है कि, शर्त मतलब यहाँ पे कंडीशन वाली बात होती है, उस जगह पे हम प्रोवाइडेड दैट का यूज़ करते हैं। ओके, जैसे वी विल गो ऑन पिकनिक प्रोवाइडेड दैट वेदर रिमेन्स क्लियर। हम पिकनिक पर जाएंगे बशर्ते, शर्त यह है कि मौसम साफ रहे। ओके, सेकेंड यू कैन बोरो माई बुक। यू कैन बोरो माई बुक प्रोवाइडेड दैट यू रिटर्न इट बाय फ्राइडे। आप मेरी किताब उधार ले सकते हैं, शर्त है कि आपको इसे शुक्रवार तक लौटाना होगा। नेक्स्ट वन इज़ एंड यट। एंड यट का मतलब होता है फिर भी। ओके, और फिर भी आप कह सकते हैं, जैसे ही इज़ वेरी टायर्ड एंड यट ही स्टिल वर्क्स हार्ड। वह बहुत थका हुआ है और फिर भी वह कड़ी मेहनत करता है। ही इज़ वेरी टायर्ड एंड यट ही स्टिल वर्क्स हार्ड। वह बहुत थका हुआ है और फिर भी वह कड़ी मेहनत करता है। सेकेंड है यहाँ पे आई एम नॉट अ डॉक्टर एंड यट आई कैन स्टिल हेल्प यू। मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ और फिर भी मैं आपको मदद कर सकता हूँ। थर्ड है आई हैव फेल्ड मैनी टाइम्स। आई हैव फेल्ड मैनी टाइम्स। मैं कई बार असफल हुआ हूँ, मैं कई बार फेल हो चुका हूँ। एंड यट, और फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। आई स्टिल ट्राई। ओके, अदरवाइज का मतलब होता है नहीं तो। ओके, जैसे यू विल हैव टू पे द फाइन। आपको जुर्माना देना पड़ेगा, तुम्हें जुर्माना देना पड़ेगा। अदरवाइज, नहीं तो यू विल बी टेकन टू जेल। नहीं तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। ओके, सेकेंड है प्लीज़ बी केयरफुल अदरवाइज यू माइट गेट हर्ट। कृपया सावधान रहें, नहीं तो आप चोटिल हो सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ ऑन द कॉन्ट्ररी। ऑन द कॉन्ट्ररी का मतलब होता है इसके विपरीत, मतलब कि उल्टा। ओके, उस जगह पे हम ऑन द कॉन्ट्ररी को यूज़ करते हैं। आई थॉट यू आर गोइंग टू द स्टोर बट ऑन द कॉन्ट्ररी, बल्कि उल्टा, लेकिन उल्टा यू वेंट टू द लाइब्रेरी। मैंने सोचा था कि तुम दुकान जाओगे या फिर जा रहे थे। ओके, लेकिन इसके विपरीत तुम लाइब्रेरी में चले गए, वहाँ पहुँच गए।
यहाँ पे सेंस को समझकर इंग्लिश बोलने की कोशिश करो, आप जल्दी सीखोगे, हिंदी पे मत जाया करो। ओके, नेक्स्ट है आई थॉट शी वॉज हैप्पी बट ऑन द कॉन्ट्ररी शी वॉज सैड। मैंने सोचा कि वह खुश है, यहाँ पे खुश है लेकिन बात को पास्ट में बोली गई, इसलिए यहाँ पे शी वॉज है ना कि इज़। ओके, इस बात को भी समझा करो। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, लेकिन उसके विपरीत वह उदास थी, शी वॉज सैड। आई होप यू गॉट इट। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।